साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले देखेंगे, कल अपना ये देख लिया रहेगा 1967 में जो चुनाव हुए थे उसमें क्या स्थिति थी, और उसके बाद में सबसे जो बड़ी दूसरी पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी थी, और अपने ये भी पढ़ लिया था कि विधानसभा के अध्यक्ष पूनम चंद्र बिश्नोई को बनाया गया था उसमें, ठीक है ना। और अध्यक्ष बनाया था त्रिजन नाथ आचार्य को। लेकिन 1971 से पहले 1970 में ही रामनारायण चौधरी को आपके विधानसभा पूनम चंद्र बिश्नोई के स्थान पर रामनारायण चौधरी को विधानसभा उपाध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है ना। आज अपन देखेंगे मुख्य तो 1972 में जो विधानसभा का आपकी कौन सी 5वीं विधानसभा का जो था ना चुनाव, उसका देखेंगे, ठीक है। 1972 में हुआ, ये हुआ था 72 की शुरुआत में ही। क्या हुआ कि 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, ठीक है। भारत पाक युद्ध में भारत की जीत हुई और सरकार ने थोड़े से पहले चुनाव करवा दिए थे, ठीक है ना। 23 मई से पूर्व लोकसभा का चुनाव तो 1971 में हुए थे, विधानसभा 1972 में हुए थे, ठीक है ना। तो इसमें कुल सीट कितनी थी? कुल सीट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। कुल सीट है आपके कितनी? 184, ठीक है ना। लेकिन अब तक जितना कांग्रेस को सीट मिली थी ना, उससे भी अधिक सीटें प्राप्त हुई है, ठीक है ना। 145 सीट मिली थी कांग्रेस को इस सीट में। सबसे मतलब 5वां चुनाव है कुल विधानसभा के। 145 पहले आपको पता है कभी नहीं मिली थी, ठीक है ना। दूसरी जो पार्टी थी वो स्वतंत्र पार्टी थी, और स्वतंत्र पार्टी 1962 में भी दूसरे स्थान पे थी, 67 में भी थी और 72 में भी थी। उसको कितनी सीट मिली? 11 सीट मिली, ठीक है नहीं। ये चुनाव संपन्न हो गए, ठीक है ना। और इसमें कांग्रेस की एक विजेता का मुख्य जो कारण था बांग्लादेश के भारत की पाक पर विजय, बांग्लादेश का जन्म, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पर अपन पहले देखते हैं कि प्रोटोम अध्यक्ष कौन बनाया गया था। प्रोटोम अध्यक्ष के 2 काम होते हैं, मैं बता आता हूँ, हमेशा बताता आया हूँ। एक तो यशवंत सिंह नहार। प्रोटोम अध्यक्ष के 2 कार्य होते हैं। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है और राज्यपाल शपथ दिलाता है इनको, ठीक है। पहला तो क्या करता है, विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव कराता है, ठीक है। सदस्यों को शपथ दिलाता है पहले, और उसके बाद में विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ये काम हो गया, ठीक है ना। और अध्यक्ष आपको बनाया गया था किसको? अध्यक्ष आपको बनाया गया था आपका राम किशोर व्यास को, ठीक है ना। राम किशोर व्यास। कांग्रेस को बहुत मिला तो मुख्यमंत्री कौन बना था? आपको पता है कि 1971 में ही मोहनलाल सुखड़िया की जगह बरकुतला खां को सीएम बना दिया। अब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, अच्छा खासा बहुमत मिला, तो वापस कौन बने? आपका बरकुतला खां ही सीएम बने, ठीक है। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? उपाध्यक्ष राम सिंह यादव को, ठीक है। राम सिंह यादव उपाध्यक्ष बने, ठीक है। राम सिंह यादव उपाध्यक्ष बने, ठीक है ना। ये काम हो गया। लेकिन इसमें जो मुख्य चीज है अपन पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है ना। इसको सारा 1973 में आते आते क्या हो गया, आपका बरकतुल्ला खां थे, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। किसकी मृत्यु हो गई? बरकतुल्ला खां की मृत्यु हो गई। और बरकतुल्ला खां की मृत्यु हो गई आपके, तो नया आदमी बना बरकतुल्ला खां। आपको 9 आपके जुलाई 1971 को सीएम बने थे, और आप 11 अक्टूबर 1973 को उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो 11 अक्टूबर 1973 तक सीएम रहे, तो इनकी मृत्यु हो गई। तो एकमात्र मुख्यमंत्री जिनको पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो कौन थे? बरकतुल्ला खां थे। और इनके बाद में जो सीएम बने थे वो कौन थे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के बारे में अपन पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि पहली विधानसभा से लगा करके 10वीं विधानसभा तक, ठीक है ना, ये लगातार 10 बार एमएलए चुने गए, ठीक है। जब तक मृत्यु हुई ना तब तक ये एमएलए पद पर रहे, ठीक है ना। हो सकता है भविष्य में कोई हो जाए, लगातार 10 बार कोई एमएलए बन जाए। अभी तक तो यही एकमात्र व्यक्ति जो लगातार 10 बार एमएलए बने हैं, और 3 बार सीएम रहे। और तीनों बार सीएम रहे, तीनों बार कभी इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। और एक राज्यपाल भी रहे, कल अपन लोगों ने पढ़ा था। और विपक्ष नेता भी, जब मृत्यु हुई थी उस समय से पहले जब 93 का चुनाव हुआ तो थोड़े दिनों के लिए ये क्या रहे, आपने विपक्ष नेता भी रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसे हरदेव जोशी एमपी कभी नहीं रहे, ठीक है। लगातार पहले से 10वीं विधानसभा तक रहे, सदस्य रहे, 3 बार सीएम बने, ठीक है। और ये थोड़े विकलांग थे, ठीक, बांसवाड़ा से
चुनाव जीतते थे बहुत सारा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है ना, ये बहुत सारे इनके बारे में बातें थे, ठीक है ना। डूंगरपुर बांसवाड़ा बांगड़ क्षेत्र से आते थे, ठीक है ना, वहीं से चुनाव जीतते थे। फिर क्या हुआ, अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट अपन आज का एक डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस ये करेंगे 1975 में क्या हुआ, आपका आपातकाल लागू कर दिया गया, आपको पता है, ठीक है। कौन से जून 25 जून यानी 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई, ठीक है ना, ठीक है, आपातकाल घोषणा की गई। और उसके बाद 1976 में एक काम किया गया था, क्या किया गया, इसमें आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया, विधानसभा के और लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें पुनः परिसीमन किया गया, सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया, ठीक है ना, सीटों का पुनर्निर्धारण करके, और ये किया गया कि विधानसभा की जो सीटें थी ना, पहले कितनी थी, ठीक है ना, विधानसभा की सीटें थी पहले 183, अब कितनी कर दी 200, पहले 160, फिर कितनी 177, और फिर 184, और फिर 200, ठीक है ना। शुरुआत के विधानसभा में पहला विधानसभा चुनाव हुआ 1952 में 160 थे, दूसरे कितने हो गई, एक दूसरे और तीसरे में 177, फिर चौथा और ये पांचवें में कितनी 184, और ये 1977 में कितनी कर दी गई 200 कर दी गई। और लोकसभा की 25 कितनी कर दी, लोकसभा की 25 कर दी गई, ठीक है, लोकसभा की 25 कर दी गई। इस परिसीमन का जो आधार रखा है वो 1971 की जनसंख्या रखा, क्या रखा भाई, 71 की जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या, ठीक है ना। और ये कहा कि 2001 तक, ठीक है, 2001 से पहले जो जनगणना होगी तब तक ये संख्या रहेगी, किसकी, विधानसभा की और लोकसभा की, ठीक बात आगे समझ में। तो 2001 तक ये काम करना था। अब 2001 में क्या हुआ वो इंटरेस्ट आएगा, आप देखना। 2001 में वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, तो वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो इसमें ये जो भी करना था, तो 2001 में संख्या चेंज करनी थी, क्योंकि 1977 से 2001 की जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी, ठीक है ना। अगर उसमें 2001 में चेंज करते तो 1991 की जनसंख्या को आधार मान करके चेंज करते, ठीक है ना। क्योंकि क्या हुआ कि उत्तर के राज्यों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, और दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या को क्या क्या है, कंट्रोल किया गया है, ठीक है, नियंत्रित किया गया है, सामाजिक सुधार किए गए, आर्थिक सुधार किए, जो भी हो, ठीक है। इसलिए ये समस्या उत्पन्न हो रही थी कि दक्षिण के राज्यों की तो ज्यादा कोई सीटें बढ़ेगा नहीं, और उत्तर के राज्यों की सीटें तेजी से बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए थे, तो उनको तो पुरस्कृत न करके दंडित करता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, मतलब क्या सीटें बढ़ा देते। तो इसलिए वाजपेयी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये किया 84वां संविधान संशोधन किया, कौन सा 84वां संविधान संशोधन किया, ठीक है, संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संशोधन किया और कहा कि 25 साल तक हम सीटें नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, 25 साल तक क्या करेंगे आपके, मैंने 2026, अब 23 है, माने 26 तक क्या करेंगे, वही रहेगी जनसंख्या, मतलब क्या सीट है विधानसभा की 200 और 25, जो कि 1971 की जनसंख्या को आधार बना करके तय की गई थी 1977 में, ठीक है, बात आई समझ में नहीं, कौन सा संविधान संशोधन 84, ठीक है। और आपने 2026 तक, एक बात और इसमें याद रखना, लेकिन इसमें क्या कहा, 1991 की जनसंख्या को आधार बना करके, कौन सी जनसंख्या, 1991 की जनसंख्या को आधार बनाकर सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सीटों का पुनर्निर्धारण। सीटों का पुनर्निर्धारण क्यों किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे थे जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, जैसे जयपुर है, ठीक है, जयपुर की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, ठीक है ना, और वहां का मान लीजिए वहां की जनसंख्या करीबन 40 लाख हो गई, वहां पर एक MP, कुछ जिलों की जनसंख्या क्या हुई आपके उतनी तेजी से नहीं बढ़ी थी। तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया गया, सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया, ठीक है। दूसरा काम, संविधान में प्रावधान है 332 आर्टिकल में कि SC और ST है ना, जो उसमें विधानसभा और लोकसभा में जो सीटें होगी इनकी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर होगी, ठीक है, नौकरियों में नहीं, SC और ST में इनकी लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें होगी, ठीक है ना, इसलिए प्रतिशत के आधार पर हुई, इसलिए
सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया। कैसे किया गया? जैसे बाड़मेर में क्या था, पहले सीटें 6 थी, 7 हो गई अब, ठीक है ना। और पहले बाड़मेर लोकसभा के साथ में जैसलमेर पूरा था और शेरगढ़ भी था। और 2003 के बाद में क्या गया, शेरगढ़ जोधपुर के साथ चला गया, कोकण जोधपुर के साथ चला गया, जैसलमेर विधानसभा और साथ यहाँ विधानसभा, ऐसे किया गया, ठीक है ना। तो उसमें पुनर्निर्धारण किया गया। और पुनर्निर्धारण के बाद में आपको ध्यान है कि एससी के लिए और ये एसटी के लिए, एससी के लिए तो 34 है विधानसभा में, एसटी के लिए कितनी 25, ठीक है। और लोकसभा में कितनी, लोकसभा में 84 और 47, ठीक है। और राजस्थान में ध्यान रखना, राजस्थान में कितनी राट है, 4 और 3। एससी के लिए राजस्थान में कौन कौन सी सीटें है, एक है आप सुना, आपके गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, ठीक है ना, और धौलपुर करौली जो है ना, ये लोकसभा की जो सीटें हैं वो एससी के लिए रिजर्व है। एसटी के लिए कौन सी, दौसा, ठीक है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, ठीक है ना, ये सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन किया गया, ठीक है ना। इसका मुख्य जो उद्देश्य था ना, जनसंख्या को मतलब क्या नियंत्रण करने में, इससे क्या मिलेगा, मतलब ये हो गया। इसके बाद में एक और इसमें बात की गई, उसमें ये कहा गया भैया 1945 तक, सॉरी 2045 तक, 2045 तक जनसंख्या के स्त्रीकरण का लक्ष्य लिखा गया, ठीक है ना। कब हो जाएगी जनसंख्या स्त्री, ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं। 2045 तक मतलब 2045 में जनसंख्या स्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2001 में लक्ष्य तय किए गए थे और जनसंख्या नीति भी 2000 में सरकार ने लागू की थी, ठीक है ना। एक चीज और सुनना, एक अगर आपका 2.1 का प्रतिस्थापन अगर अपन जनसंख्या पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। ये भी इसका भी क्वेश्चन है, एग्जाम आता है। तो एक आपको इसमें आज ध्यान रखना, तो 82 संविधान संशोधन 2026 तक ये सीट है, ठीक है, वो क्यों रहेगी 1971 की जनसंख्या के आधार पर, सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया 1991 की जनसंख्या के आधार पर, और एससी के लिए कितनी, एसटी के लिए विधानसभा में कितनी, लोकसभा में कितनी, और राजस्थान में लोकसभा में कितनी, ठीक है। ये लोकसभा की तीनों ही याद रखना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नहीं है तुम्हारा कल परसों एग्जाम हुआ तो उसमें है नहीं, कुछ नहीं है, आते ही रहते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे जो भी होगा नहीं, ऐसे तुम कितने रटोगे तो याद होगा नहीं, एक एक को जोड़ करके समझ के पढ़ो तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सारे के सारे अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। आज का नई वीडियो कल इससे बना के चलेंगे, ठीक है।